अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अब्दुल मन्नान, मैं हूं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 1 को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशंस को देखेंगे। दो किस्म के कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। आज से 200 साल पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ओरिजिन्स और प्रॉपर्टीज़ की बेस पर डिफ़ाइन किया जाता था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि वो कंपाउंड्स जो ज़िंदा जानदारों से हासिल होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये जानदार के जिस्म में ही पाए जाते हैं और जानदार के जिस्म में ही बनते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जो बेजान चीज़ों से हासिल किए जाते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड्स। अब साइंसदानों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में तैयार करने की कोशिश की इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हो गए। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार ना कर सके। आखिरकार वो एक नतीजे पर पहुँचे। उनके जहन में ये बात बैठ गई कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी मेड इन लैब फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ से एक थ्योरी ने जन्म लिया और उस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। साइंसदानों के जहन में ये बात बैठ गई कि जानदारों के जिस्म के अंदर कोई एक फोर्स है, वो फोर्स इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करती है और वो फोर्स नॉन लिविंग वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस थ्योरी के मुताबिक कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी मेड इन द लैब फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्स वाइटल फोर्स कि इन कंपाउंड्स की तैयारी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म की फोर्स रिक्वायर्ड होती है जिसका नाम है वाइटल फोर्स। ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंटेन दिस फोर्स। सिर्फ जानदार के जिस्म के अंदर ही ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस थ्योरी को फ्रेडरिक वोलर ने रिजेक्ट कर दिया जब उसने अमोनियम सायानेट्स जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है से यूरिया तैयार किया। यूरिया यूरिन में एग्जिस्ट करता है, तमाम जानदारों के जिस्म में पाया जाता है। उसने जब ये यूरिया अमोनियम सायनेट से तैयार किया तो फिर वो जो कंसेप्ट था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार नहीं किए जा सकते, वो टोटल तौर पर आइडिया चेंज हो गया। फिर इसके बाद मिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में तैयार किए गए। जब मज़ीद उन्होंने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस किया तो पता चला कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट्स, कार्बन एक अहम एलिमेंट्स के तौर पर इन तमाम कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है। साथ में उन्होंने देखा कि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी पाया जाता है और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र भी पाए जाते हैं। लेकिन जो मेन एलिमेंट्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो कार्बन ही है। कंपाउंड्स का एनालिसिस हो गया और पता चला कि कार्बन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लाजमी हिस्सा है। तो उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूँ डिफ़ाइन किया, कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
कार्बन डाइऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर ही स्टडी किया जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकली बैकग्राउंड की वजह से जो 200 साल पहले की डेफिनेशन थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जानदार के जिस्म में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, कि बेस पर कार्बन डाइऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ये नॉन लिविंग वर्ल्ड में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही डिक्लेयर किया गया। फिर उन्होंने मज़ीद जब इसके ऊपर रिसर्च और तहकीक की तो पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाने वाली केमिकल फोर्सेस और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई जाने वाली केमिकल फोर्सेस सेम हैं। ये वक्त के साथ साथ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट होती गई और आखिर में उन्होंने फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूँ डिफ़ाइन किया कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन्स के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स का मतलब है हाइड्रोकार्बन से बनाए गए कंपाउंड्स। मिसाल के तौर पर हाइड्रोकार्बन्स, मेथीन एक हाइड्रोकार्बन्स है और इसका डेरिवेटिव्स कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ मेड फ्रॉम मेथीन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी स्टडी और मीथेन की भी स्टडी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही शामिल होती है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।